तो पूरी प्लॉटिंग हो रही है डाबर गांव के डाबर के पास में। कब्रिस्तान में भी पूरी प्लॉटिंग हो रही है, चारों तरफ से मतलब कब्जे ही कब्जे हो रहे हैं। पूरे शेरसे गांव में हो रहा है सर, चारों तरफ से हो रहा है। ऐसे ही वहाँ शमशान घाट के पास हो रहा है, उसके पीछे भी ऐसे ही हो रहा है। ये देखो काट दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, नए नए पेड़ काटे गए हैं, पूरा का पूरा बनता काट के इस पे कब्जे की तैयारी चल रही है। अपने आदमी को ये देख कर भाई ये मेरा आदमी है, ये मेरे साथ का है, ये मेरा है, उनको प्लाट दिए जा रहे हैं। गरीब आदमी को सुनाई नहीं। कि एक सरपंच की सैलरी 5,000 रुपये महीना होती है, 1 करोड़ रुपया तो उसके घर में लगा हुआ है। जाके देखो कहाँ से आया, इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ से। ये मान लो अगर कई बार शिकायत लेके जाते भी है ना, वहाँ तक तो ये मान लो सबको पैसे खिला के पूरे गांव की पंचायत जमीन पर कब्जा करा दिया है। मेंबर के पास जाओ, वो बोलता है कि सरपंच ने पैसा नहीं दिया, पास नहीं कराया। सरपंच के पास जाओ तो बोला मेंबर पैसा खा गया है, हमें पता ही नहीं पैसा कौन खा रहा है। हरियाणा का सिरसा गांव, यहाँ विकास की बयार बहने वाली थी, विकास और तरक्की होने वाली थी। गांव वालों का, गांव का और देश का विकास होना था, पर इन सब पर काली नजर पड़ गई यहाँ के पंच महोदय का, और विकास की बयार बहते हुए चली गई उनके घर। जी हाँ, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, पर यहाँ तो खेल ही उल्टा है। यहाँ फायदा गांव वालों का नहीं, सरपंच का हो रहा है। जी हाँ, यहाँ सरपंच महिला है और आरोप है कि सरपंच के पति पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और इस बात का दावा यहाँ के ग्रामवासी कर रहे हैं। तो क्या पूरा मामला है ये आपके गांव का? आशु नाम है जी मेरा। ये पंचायती जमीन पे बन था हमारे गांव का पूरा। ये देखो काट दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, नए नए पेड़ काटे गए हैं, पूरा का पूरा बनता काट के इस पे कब्जे की तैयारी चल रही है, प्लॉटिंग की तैयारी चल रही है। ये देखो घेरावबंदी भी कर दी गई है चारों तरफ से। क्या ये इसी तरीके से पूरे सिरसा गांव में अलग अलग पूरे जगहों पर? शेरसे गांव में हो रहा है सर, चारों तरफ से हो रहा है। ऐसे ही वहाँ शमशान घाट के पास हो रहा है, उसके पीछे भी ऐसे ही हो रहा है। एक जाके हमारे आप डाबर के पास देखो, पूरी प्लॉटिंग हो रही है डाबर गांव के डाबर के पास में। कब्रिस्तान में भी पूरी प्लॉटिंग हो रही है बिल्कुल। तो ये कौन कब्जे कर रहा है आपके गांव में? ये प्रधान अपने आदमियों से करवाता है, मिलजुल के जो भी कराता है वो अपने आदमियों से कराता है। तो इन सभी चीजों में प्रधान का नाम है आपके सभी बिल्कुल प्रधान का ही है, और किसी का है ही नहीं, सारा प्रधान का ही है। तो ये इसी तरीके से कब से काम चालू है? ये 2 सरकारी साल से जमीन? सबसे ज्यादा हो रहा है सर ये काम। 2 साल से तो बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है, चारों तरफ से मतलब कब्जे। स्थानीय सरपंच के पति के ऊपर ही वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां की पंचायती जमीन के ऊपर जो बाग बना हुआ था, पहले तो उस पर कब्जा कर लिया गया, और उसके बाद वहां के सभी हरे भरे पेड़ पौधों को भी कटवा दिए गए, और अब अवैध तरीके से उस जमीन पर प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही है, और जमीन की चारों तरफ से घेराबंदी भी कर दी गई है। साथ ही वहां के स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि जो सरपंच द्वारा वहां के सरकारी स्कूल का फर्श बनवाया गया है, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जब वहां के लोगों ने स्कूल का फर्श हटाकर देखा तो उसके अंदर बेहद ही घटिया किस्म के सामानों का इस्तेमाल किया गया है। श्रीपाल, क्या मामला है ये आपके गांव में? ये जी शेर से गांव में अवैध कब्जा की भरमार है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जो पंचायत के आदमी है वे तो कोई कुछ भी करो। जिसके घर में भैंस बांधने की जगह नहीं, साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं, उनको तो आज तक प्लाट भी नहीं मिला पंचायत की तरफ से। जिसके पास काफी जमीन पड़ी है उनके पास 500 गज के उनके प्लॉट अलग पंचायत ने दे दिए। अपने आदमी को ये देख कर भाई ये मेरा आदमी है, ये मेरे साथ का है, ये मेरा है, उनको प्लाट दिए जा रहे हैं। गरीब आदमी को सुनाई नहीं। तो ये क्या आपके गांव के सरपंच के द्वारा ये कब्जे किए जा रहे हैं? सरपंच के सहयोग से किए जा रहे हैं, ना मेरे के सहयोग से, ना किसी के से। जो भी सरपंच का आदमी है वो कब्जा कर ले। तो ऐसे ऐसे कितनी जगहों पे कब्जा हो पूरे चुका है? गाँव में से चारों तरफ कहीं घूम लो, शमशान घाट के तरफ, कब्रिस्तान के तरफ, स्कूल के पास, जोड़ के पास, कहीं भी चले जाओ। तो आपने इन सब की शिकायत दी है सरपंच के खिलाफ? हाँ, शिकायत दे रखी है सरपंच। ये लिखित में है, दिखाने लगा लड़का। ये रही। अच्छा, लिखत में है ये सभी शिकायतें दी आपने? हाँ, सभी शिकायत। लेकिन इन पर कोई एक्शन हुआ अभी तक नहीं? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एसपी ऑफिस से हर एक जगह दी गई है। ऐसे स्कूल में देखो जाके वो पत्थर यूं के यूं रखवा के और उनका मतलब वीडियो द्वारा पास करा दिया गया है। एक सरपंच की सैलरी 5,000 रुपये महीना होती है। 6 साल इसको मतलब गांव का सरपंच बने होंगे, उसकी टोटल इनकम बनती है 3 लाख रुपए 6 साल के अंदर। 1 करोड़ रुपया तो उसके घर में लगा हुआ है।
जाके देखो कहाँ से आया, इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, कहाँ से वो पैसा आया कहाँ से नहीं आया। लेकिन आपकी शिकायतों पे भी अभी कोई एक्शन हुआ नहीं? कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हर एक जगह एप्लीकेशन दी हुई है, सीएम को, एसपी को, डीसी को, हर एक जगह एप्लीकेशन दी हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ। बोलते कि गांव वासियों का आरोप है कि गांव में कोई काम नहीं हुआ है। सरपंच ने अपने मुनाफे के लिए पंचायत की जमीन अपने सगे संबंधियों को दे दी। और क्या पूरा मामला? रंजीत सिंह सनोफ श्री रघुवीर सिंह, गाँव शेरशाह। 5 साल से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, आज तक ना बीडीओ ने ना डीसी ने कोई शिकायत पर कार्रवाई की है। 5 साल से सफाई कर्मचारी गांव का कभी सफाई नहीं करता और अधिकारियों से मिलकर हर महीने सैलरी लेता है। जो आज तक ये गांव का कोई भी कह दे कि ये लड़का सफाई करता है, दो नंबर 5 वर्ष से सफाई नहीं हो रही, इधर उधर घूम अपना काम कार्य करता है फोटोग्राफी का। सिर्फ पंचायती जमीन पर कब्जा जरूर हो रहा है। कब्जा तो वो तो हो रहा है और भी घोटाले ज्यादा हो रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, गांव में हर पंचायत की चौपाल, जो गांव की चौपाल है, आरओ लगे हुए हैं। 5 साल से आरओ लगे हुए हैं, आज तक कोई पानी के लिए चालू नहीं किया गया है। स्टेट लाइटें लगी हैं, जितनी गांव में ये आरटीआई के जरिए मेरे को जो जवाब दिया गया है वो पूरी लगाई नहीं गई है। पंचायत घर में सड़न लग रहे हैं, आरओ लगाए गए हैं, स्टेट लाइट लगाए गए हैं, इन्वर्टर लगाए गए हैं, आज तक वो कोई भी चीज चालू नहीं है। जमीन स्तर पर नहीं है, सबका पैसा खाया जा रहा है। खाली नाम चारे पर फिटिंग करवा दी, खाली बक्से रख रखे, चालू नहीं कर रखा कोई भी। कोई नहीं, ऐसे ही बता दो। गांव के बाहर का नाला, जो गांव के चारों तरफ नाला बना हुआ है, 10 साल से बना हुआ, 20 साल से है, आज तक उसकी मरम्मत हुई है और हर 5 साल में उसको पूरा नया बना के रिकॉर्ड में दिखा रखा है। जो आरटीआई में दिखाया पिछले प्रधान ने भी, अब इस प्रधान ने भी उसको नया बना के दिखाया गया। हम खाली मरम्मत करवाते हैं, नए के पैसे बनाते हैं। तो गांव में पंचायती जमीन पर कितना कब्जा किया इसने? वो तो भाई साहब अधिकारी बताएंगे कितनी पंचायती है, कितना क्या। वे रिकॉर्ड में देते हैं कि पंचायत का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। बोली करवाते हैं तो पंचायत का रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। जब कोई पूछता है आरटीआई के जरिए तो उनके पास पंचायत का रिकॉर्ड नहीं होता। फिर कहते हैं पटवारी से मिलो, एसडीएम से मिलो, तहसीलदार से मिलो, उनके पास रिकॉर्ड है, पंचायत के पास फिर रिकॉर्ड नहीं होता। लोगों का यह भी आरोप है कि एक स्कीम निकाली गई थी कि गांव के जो गरीब लोग हैं उनको हर महीने 5000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उनसे प्लॉट के कागजात पर धोखे से उनका अंगूठा लगवा लिया जाता है और लगभग 91-92 प्लॉट्स होते हैं जो कि अपने सगे संबंधियों को बेच दिया जाता है और उनसे मोटे पैसे वसूले जाते हैं। हमारे खट्टर साहब ने स्कीम निकाली थी कि जो अपने गरीब परिवार है 36 बिरादरियों में, उनको 5-5 हजार रुपये देने की हर महीने की योजना निकाली गई थी। सारे गरीब आदमी जितने थे, जिनके प्लॉट थे, उनके अंगूठे लगवा के तहसील में वे प्लॉट खरीद लिए गए वापिस से। उनको ये नहीं पता ये अंगूठे हमारे किस चीज़ के लगे हुए, और उनसे वो प्लॉट उनके नाम उतरवा दिए दूसरे आदमियों के नाम। ये प्लॉट कम से कम 91-92 प्लॉट है ये। तो सारों पे ऐसे ही कब्जा करवा किसी को पता ही नहीं, वे गरीब थे बेचारे, अनपढ़ थे, उनसे अंगूठे लगवा दिए और औरों के नाम प्लॉट करा दिए। पैसा लेने का 7000 रुपये। अच्छा, क्या आपके गांव के सरपंच के द्वारा क्या पूरा मामला है? जिसने जो भाई समस्या बताओ, ये मान लो अगर कहीं पर हम शिकायत लेके जाते भी है ना, वहाँ तक तो ये मान लो सबको पैसे खिला के ये बोलते हैं भाई खाम खा तू ये कागज ले घूम रहा, 2 साल बाद तू अपने घर बैठ जाएगा। तो आपके गांव के सरपंच ने ऐसे ही पूरे गांव की पंचायती जमीन पर कब्जा करवा दिया है? पूरे गांव की पंचायती जमीन पर कब्जा करा दिया है। मेंबर के पास जाओ वो बोलता है कि सरपंच ने पैसा नहीं दिया, पास नहीं कराया। सरपंच के पास जाओ तो बोला मेंबर पैसा खा गया है, हमें पता ही नहीं पैसा कौन खा रहा है। मेंबर के पास ये मान लो कोठी काट दी सबने, पंचायती जमीनों पे कब्जा करके, पंचायती जमीनों पर कब्जा करके। और गांव में और कोई विकास कार्य नहीं करवाया? विकास कार्य कोई नहीं कराया, ये मान लो काम छड़वा दिया, लेकिन काम पूरा कोई नहीं हुआ। हमारी 2 साल से हुए थे। हमारी चौपाल 2 साल से चढ़ाई लग रही है। मेंबर के पास जाओ बोला सरपंच के पास जाओ, सरपंच को बोल रहे बोला मेंबर के पास जाओ। तो सिर्फ उसके पास एक ही काम है, सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा। सरकारी जमीन पर कब्जा करना। एक हमारे गाँव की गांव साल मतलब चौपाल है, उसका 32 लाख का बिल पास हुआ है उसका, और उसका 2 लाख रुपए में छत चेंज करा के उसका बिल पास कर दिया है। आप चाहो तो इंजीनियर को बुला के उसके ना मतलब चेक करा लो उसको उसमें क्या हो रहा है। पुरानी दीवार है, उसमें टाइल चिपकवा दी है बस, और कुछ नहीं है। वही 50 साल पुरानी दीवार। क्या नाम है जी आपका? क्या ये आपके सरपंच के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये आरोप है?
ये सारे सही हैं। जो भी जो जो किला पिछले साल उगाई के पट्टे पे उठा था उसकी प्लॉटिंग होगी। मतलब अपने आदमी आते प्लॉटिंग करवा के कह रही इसकी रजिस्ट्री करवा दी हमने। अच्छा, क्या वो पंचायती जमीन थी क्या? पंचायती जमीन थी वो 7.5 किले हैं वहाँ टियानिया के पास, पान घाट के पास, उसकी सारी की प्लॉटिंग होगी। तो पूरे 7.5 एकड़ पर प्लॉटिंग कर दी है? हाँ, उसमें से 1.5 किले में पहले पिछला प्रधान प्लॉटिंग काट के गया था और जो खाली जमीन थी दुकानें बनाने लग रही हैं रोड के साथ साथ, कोई पूछने वाला है ही। अगर सरपंच की नियत में खोट न होती तो इस बहुमूल्य जमीन पर सामुदायिक केंद्र, एक स्कूल, बच्चों के लिए खेल का मैदान या कुछ और भी बन सकता था, पर इन सब को छोड़कर यहाँ अपना फायदा देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।